DM Pandya, Head of Department of the Science। तो आज फिर मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एथाइल हाइड्राइड तक खत्म हो गया। और आज मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइलोफॉर्म पढ़ाऊंगा। हाइलोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म आता है। आज जो है 24 तारीख है, 24 अप्रैल है, 24/4/2020 है। 24/4 ये 24/4 हो गया, 24 अप्रैल 2020 है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक है हाइलोफॉर्म। टॉपिक है हाइलोफॉर्म। टॉपिक हाइलोफॉर्म। तो हाइलोफॉर्म क्या होता है? हाइलोफॉर्म क्या होता है? तो ये जो है एथाइल अल्कोहल और एसीटोन क्षार की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके जिस यौगिक को बनाते हैं उस यौगिक को हाइलोफॉर्म कहते हैं। एथाइल अल्कोहल और एसीटोन क्षार की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके जो यौगिक बनाते हैं उस यौगिक को हाइलोफॉर्म कहते हैं। तो एथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन reacts with hydrogen in presence of alkali to give है ना this type of compound is called a हाइलोफॉर्म। तो एथाइल अल्कोहल और एसीटोन क्षार के उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाते हैं उस कंपाउंड को हाइलोफॉर्म कहते हैं। एथाइल अल्कोहल और एसीटोन क्षार की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाते हैं उस कंपाउंड को हाइलोफॉर्म कहते हैं। और इस हाइलोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म तथा आयोडोफॉर्म आता है। हाइलोफॉर्म में क्या कहता है? यहाँ देखेंगे एथाइल अल्कोहल और एसीटोन क्षार की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनाते हैं उस कंपाउंड को हाइलोफॉर्म कहते हैं। और इस हाइलोफॉर्म में पहला फर्स्ट क्लोरोफॉर्म HCl है ये HCl3 क्लोरोफॉर्म। इसका IUPAC नेम IUPAC
नेम। 3 क्लोरीन है, ट्राईक्लोरो, एक कार्बन है मीथेन, ट्राईक्लोरो मीथेन। तो क्लोरोफॉर्म का आयुर्वेद नेम ट्राईक्लोरोमीथेन। ये क्लोरोफॉर्म हो गया। क्लोरोफॉर्म का आयुर्वेद नेम HCCl HCCl3 और ये हो गया आयुर्वेद नेम ट्राईक्लोरोमीथेन। 3 क्लोरीन है, ट्राईक्लोरो, एक कार्बन है मीथेन, ट्राईक्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला HCCl3। दूसरा ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, इसका आयुर्वेद नेम IU, ये H से CBr3 आयुर्वेद नेम ट्राईब्रोमो है ना, मीथेन, ट्राईब्रोमो मीथेन। ये हो गया क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। तीसरा हो गया आयोडोफॉर्म। तीसरा आयोडोफॉर्म HCI3 आयुर्वेद नेम ट्राईआयोडोमीथेन, तो आपने देखा कि हाइलोफॉर्म में हाइलोफॉर्म में क्या क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म HCCl3, क्लोरोफॉर्म HCCl3। क्लोरोफॉर्म का आयुर्वेद नेम ट्राईक्लोरोमीथेन, 3 क्लोरीन है, एक कार्बन है, ट्राईक्लोरोमीथेन। ब्रोमोफॉर्म HCBr3 है ना, ये Br3 आयुर्वेद नेम ट्राईब्रोमोमीथेन। आयोडोफॉर्म HCI3 आयुर्वेद नेम ट्राईआयोडोमीथेन। ये सभी स्टूडेंट गौर करके इन सभी बातों को देखेंगे और पूरा वीडियो देखेंगे तब सब समझ में आएगा। ये नहीं कि आधा वीडियो देखे फिर छोड़ दिए। इसलिए पूरा वीडियो देखकर फेयर कॉपी पर नोट करते जाएंगे, नहीं तो पता चलेगा कि कौन सा वीडियो मैंने नोट किया, कौन सा वीडियो मैंने नोट नहीं किया। इसे प्रतिदिन का वीडियो निकाल कर इसको फेयर कॉपी पर नोट करेंगे। और ये मैंने अभी बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी पढ़ाई हो रहा है। इसके बाद जो है इनऑर्गेनिक भी चल रहा था, तो इनऑर्गेनिक अभी नहीं हो रहा है, लेकिन वो भी होगा। उसी तरह से लाइट में, ये फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी हो रहा है। इसके बाद फिर लाइट होगा, क्योंकि लाइट भी आप लोगों को स्टार्ट किया गया है फिजिक्स में। तो ये जो है हाइलोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म आता है। चलेंगे हम लोग क्लोरोफॉर्म को बनाने के सामान से भी। क्लोरोफॉर्म को कैसे बनाया जाता है, हाउ इज प्रिपेयर्ड क्लोरोफॉर्म, या हाउ इज प्रिपेयर्ड, हाउ will prepared
क्लोरोफॉर्म माने कैसे क्लोरोफॉर्म को कैसे बनाएंगे, क्लोरोफॉर्म को कैसे बनाएंगे क्लोरोफॉर्म को कैसे बनाएंगे, क्लोरोफॉर्म को कैसे बनाएंगे। तो क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए ये सामान्य विधि है, जनरल प्रोसेस में है कि मीथेन को सूर्य के प्रत्यक्ष किरणों की उपस्थिति में, सूर्य सनलाइट की अनुपस्थिति में, मीथेन को सनलाइट की अनुपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो मोनोक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोएथेन और लास्ट में ट्राइक्लोरोमेथेन प्राप्त होती है। मोनोक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन और लास्ट में ट्राइक्लोरोमेथेन प्राप्त होती है। तो ट्राइक्लोरोमेथेन ही क्लोरोफॉर्म है। तो मीथेन को सनलाइट के उपस्थिति में, मीथेन को सनलाइट के उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है। क्या मैंने बताया कि मीथेन को सनलाइट के अनुपस्थिति में, सनलाइट के अनुपस्थिति में मीथेन को सनलाइट की अनुपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है। तो क्या करेंगे, मीथेन को सनलाइट की उपस्थिति में, मीथेन को डार्क लाइट में, अंधेरा प्रकाश में, अंधेरा रूम में यदि क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सबसे पहले मोनोक्लोरोमेथेन बनेगा, फिर डाइक्लोरोमेथेन बनेगा, इसके बाद तीसरे स्टेप में ट्राइक्लोरोमेथेन बनेगा जो क्लोरोफॉर्म होगा। जो क्या होगा, क्लोरोफॉर्म होगा। तो रिएक्शन विल बी स्टार्ट। ये मीथेन हो गया, ये क्या हो गया, मीथेन, ये मीथेन हो गया, मीथेन CH4 मीथेन प्लस क्लोरीन Cl2 क्लोरीन, ये जो है सनलाइट की अनुपस्थिति, सनलाइट के अनुपस्थिति यहाँ हो गया H और Cl यहाँ निकल गया, H और Cl निकल गया, H हो गया, C हो गया, H हो गया, C हो गया, HCH और यहाँ क्लोरीन जुड़ गया प्लस HCl निकल गया। ये मोनोक्लोरोमेथेन हो गया। क्या हो गया, मोनोक्लोरोमेथेन। सनलाइट अनुपस्थित है, डार्क रूम है, डार्क रूम में मीथेन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया किया, मोनोक्लोरोमेथेन प्राप्त होगा। मोनोक्लोरोमेथेन और ये मोनोक्लोरोमेथेन again react with chlorine in absence of sunlight. HCH
और ये Cl प्लस Cl, यहाँ पे H और Cl निकल गया। सनलाइट अनुपस्थित है, सनलाइट अनुपस्थित। सनलाइट क्या है? अनुपस्थित है, एब्सेंट है, अनुपस्थित है। सनलाइट अनुपस्थित, सनलाइट अनुपस्थित है। सनलाइट क्या है? अनुपस्थित है। डार्क लाइट है, ये जो है अनुपस्थित है। सनलाइट क्या है? अनुपस्थित है। यहाँ H और Cl निकल गया, यहाँ मिल गया H हो गया, और ये Cl अनुपस्थिति भी लिख सकते हैं, यह अनुपस्थित। और यहाँ प्लस HCl, डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, दो क्लोरीन है, इसे डाइक्लोरोमेथेन हो गया। तो दूसरा स्टेप में डाइक्लोरोमेथेन बना। यदि ये डाइक्लोरोमेथेन अगेन reacts with chlorine in absence of sunlight to give trichloromethen. Trichloromethen is a chloroform. तो ट्राइक्लोरोमेथेन जो होगा वही क्लोरोफॉर्म होगा। तो तीसरा स्टेप में ये H हो गया, C हो गया, H हो गया, Cl हो गया, Cl प्लस Cl, H और यहाँ से Cl निकल गया, यहाँ हो गया H। सनलाइट अनुपस्थित है, सनलाइट HP क्या हो गया। लेक्चर के लिए रुकावट है, क्षमा करेंगे। ट्रबल के लिए क्षमा करेंगे। चलिए फिर से वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो ये डाइक्लोरोमेथेन है। डाइक्लोरोमेथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन अब्सेंस ऑफ सनलाइट। इन अब्सेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की अनुपस्थिति में, सनलाइट के अनुपस्थित में, माने सनलाइट यहाँ अनुपस्थित है, अब्सेंस है, और इस तरह से रिएक्शन किया, HCl अलग हो गया, Cl जाकर जुड़ गया, HCl प्लस HCl, एक ट्राइक्लोरोमेथेन हो गया। ट्राइक्लोरोमेथेन जिसे क्लोरोफॉर्म कहते हैं। तो ये जो है ट्राइक्लोरोमेथेन जिसे क्लोरोफॉर्म कहा जाता है, ये ट्राइक्लोरोमेथेन हो गया, HCCl, ये डाइक्लोरोमेथेन हो गया। डाइक्लोरोमेथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन अब्सेंस ऑफ सनलाइट टू गिव ए ट्राइक्लोरोमेथेन और क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म हो गया। तो क्लोरोफॉर्म के बनाने के लिए ये सामान्य विधि है। अब मैं बताऊंगा क्लोरोफॉर्म इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी में क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे। तो प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है, इसके लिए पहले थ्योरी। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है चाहिए। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है, हाउ इज प्रिपेयर्ड क्लोरोफॉर्म इन लेबोरेटरी। या प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन लेबोरेटरी। प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन लेबोरेटरी। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि क्या है। तो इसके लिए पहले थ्योरी में है कि क्लोरोफॉर्म
एथाइल एल्कोहल या एसीटोन को एथाइल एल्कोहल तथा एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर तथा जल के साथ मिश्रित करके गर्म किया जाता है तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है। एथाइल एल्कोहल या एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर एथाइल एल्कोहल या एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर और ब्लीचिंग पाउडर और जल के साथ गर्म किया जाता है। जल के साथ गर्म किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर और जल के साथ गर्म किया जाता है तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है। क्या आपने सीखा? एथाइल एल्कोहल या एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर और जल के साथ गर्म किया जाता है तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है। एथाइल एल्कोहल या एसीटोन is heated with bleaching powder and water to form chloroform. एथाइल एल्कोहल या एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर तथा जल के साथ गर्म करेंगे तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम लोग एथाइल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाएंगे, फिर एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाएंगे। तो सबसे पहले एथाइल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म सबसे पहले एथाइल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए एथाइल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म भी निम्नलिखित स्टेप में प्राप्त होता है। तो एथाइल एल्कोहल, ब्लीचिंग पाउडर और जल, तीनों को मिश्रित किया जाता है। तो सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर जल के साथ अभिक्रिया करती है, क्लोरीन निकालती है और क्लोरीन जो है एथाइल एल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देती है और एसिटल्डिहाइड फिर क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोरल में बदल जाती है और क्लोरल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाता है। तो ये इसमें है कि आपको एथाइल एल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर तथा जल के साथ मिश्रित करके गर्म किया जाता है तो सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर जल के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन बनाती है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा क्लोरीन बनाती है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl Cl प्लस जल HOH जल से क्रिया किया और ये CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CH2 यहाँ से CaO2 हो गया, H2 हो गया, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CH निकल गया Cl2। ये ब्लीचिंग पाउडर हो गया। ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण विरंजक चूर्ण, इसका नाम है विरंजक चूर्ण। हेलो स्टूडेंट, आप समझ रहे होंगे, आप खुश हैं, आपको बोर होने की आवश्यकता नहीं है, आप कभी भी पढ़ाई से बोर नहीं हो, क्योंकि सफलता के चिराग परिश्रम से ही जलती है और आपको हमेशा पॉजिटिव थिंक रखनी है, सकारात्मक सोच रखनी है और सकारात्मक सोच रखते हुए आपको निरंतर आगे बढ़नी है। आपके लाइफ में आपको अपने लाइफ में बहुत संघर्ष करनी है। अभी तो आप संघर्ष शुरू किए हैं और इस संघर्ष में लाखों बाधाएं आएंगी, लाखों कांटे आपके रास्ते में बुने जाएंगे, लेकिन उन बाधाओं को पार करते हुए, उन कटावों पर चलते हुए आपको आगे बढ़नी है और इसे घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आपने क्या देखा, ये जो है ये ब्लीचिंग पाउडर है और ये जल से क्रिया किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बनाया। तो ये जो है सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर जल के साथ अनुक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बनाती है और ये जो क्लोरीन बन गया वह एथाइल अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में परिवर्तित कर देता है। क्या कर देता है? एसिटल्डिहाइड में परिवर्तित कर देता है इसको, एथाइल अल्कोहल को। ये क्लोरीन इस प्रकार प्राप्त क्लोरीन एथाइल अल्कोहल को इस प्रकार प्राप्त क्लोरीन एथाइल अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार प्राप्त क्लोरीन एथाइल अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में परिवर्तित कर देता है। एसिटल्डिहाइड में परिवर्तित कर देता है। एथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH प्लस ये क्लोरीन, ये ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होगी, और यहाँ से CH3 CHO निकल जाएगा, 2H और 2Cl निकल जाएगा, CH3 CHO प्लस 2HCl। तो ये क्लोरीन जो है एथाइल अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर दिया। ये हो गया एसिटल्डिहाइड, ये हो गया एसिटल्डिहाइड और ये एसिटल्डिहाइड, ये इस एसिटल्डिहाइड को इस एसिटल्डिहाइड को शेष बचा हुआ क्लोरीन
शेष बचा हुआ क्लोरीन, शेष बचा हुआ क्लोरीन के इस एस्टल्डिहाइड को शेष बचा हुआ क्लोरीन एसिटल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड, इट मीन्स क्लोरल में परिवर्तित कर देता है। ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड क्लोरल में परिवर्तित कर देता है। ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड मीन्स क्लोरल, ये ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड को जो क्लोरीन बचा हुआ शेष रहेगा वो क्लोरल में कन्वर्ट कर देगा एस्टल्डिहाइड को। एस्टल्डिहाइड को शेष बचा हुआ क्लोरीन ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड या क्लोरल में परिवर्तित कर देगा। ये CH3 CHO है, यहाँ क्लोरीन ये ऑक्सीड कर दिया CL3 CHO प्लस ये HCl, यहाँ 3 क्लोरीन आकर जुड़ गया, C के साथ 3 क्लोरीन जुड़ गया CCl3, तो 3 क्लोरीन हो गया और CHO 3 हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, इसलिए यहाँ 3 से गुना 3Cl, तो यहाँ क्लोरीन की संख्या इधर 6 हो गया और यहाँ क्लोरीन को है 3 से गुना कर देंगे, 3 to the 6, 3 गुना 6, तो ये हो जाएगा CCl CCl 3Cl, ये हो गया ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड। ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड, ये ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड हो गया। ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड मींस क्लोरल, ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड मींस क्लोरल, क्लोरल हो गया। ये हो गया। इस एस्टल्डिहाइड को शेष बचा हुआ क्लोरीन ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड में परिवर्तित कर देता है। CH3 CHO प्लस 3Cl2 CCl3 CHO प्लस 3HCl, ये ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड या क्लोरल हो गया। और इस तरह से जो ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड या क्लोरल जो प्राप्त होती है, इस तरह से ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड या क्लोरल जो प्राप्त होगी उसको पहला स्टेप में जो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बना हुआ है, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड इससे क्लोरल के साथ अभिक्रिया करके क्लोरल को क्लोरोफॉर्म में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। तो आपको अभी ये तो आप देखेंगे यहाँ ये जो है CCl3 CHO है, इसका 2 मॉलिक्यूल लेंगे CCl3 CHO कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड के साथ ये कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड हो गया 2 मोलेकुलर क्लोरो ये क्लोरल ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। पहले स्टेप में कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बना हुआ पहले स्टेप में उससे अभिक्रिया करके ये क्लोरोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ से CCl3 2 CCl3 और 2OH, यहाँ से 2OH है ना, 2OH माने 2H जो है यहाँ से 2H जो है यहाँ से कटेगा और दोनों H आकर ये जो है दोनों H आकर दोनों CCl3 के साथ जुड़ जाएगा। इस तरह से दोनों H 2 H हो गया, 2H हो गया और 2 को CCl3 हो गया, 2 CCl3 प्लस यहाँ जो है आपको HC डबल बॉन्ड हो और O ये जुड़ जाएगा, कैल्शियम फॉर्मेट बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O और ये हो गया H हो गया C डबल बॉन्ड O HC डबल बॉन्ड O ये O हो गया, ये O हो गया, ये कैल्शियम फॉर्मेट हो गया, इसका नाम हो गया कैल्शियम फॉर्मेट और ये हो गया क्लोरोफॉर्म। तो एथाइल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म जो है बन गया, एथाइल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बन गया। तो एथाइल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए एथाइल
एथाइल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए मैंने क्या किया, एथाइल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या किया कि एथाइल अल्कोहल, ब्लीचिंग पाउडर और जल तीनों को मिश्रित करके गर्म किया। तो तीनों एक साथ डाला हुआ है, तो तीनों एक साथ डाला हुआ, तो सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर जल के साथ अभिक्रिया करता है, ब्लीचिंग पाउडर जल के साथ अभिक्रिया करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बना लेता है। फिर जो क्लोरीन बनता है उसका कुछ भाग एथाइल अल्कोहल को एस्टरडिहाइड में परिवर्तित कर देता है, एस्टरडिहाइड में ऑक्सीकृत कर देता है। और शेष जो क्लोरीन बचा हुआ है तो एस्टरडिहाइड को ट्राइक्लोरोएस्टरडिहाइड यानी क्लोरल में ऑक्सीकृत कर देता है। और ये क्लोरल जो पहला स्टेप में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ रहता है उससे अभिक्रिया करके ये क्लोरोफॉर्म बना लेता है और कैल्शियम फर्मेंट निकलता है। ये कैल्शियम फर्मेंट अवशेषी पदार्थ होता है। तो स्टूडेंट आप बोर नहीं हो, आप जानते हैं कि एक गांव में दो मित्र रहते थे, एक गांव में दो मित्र रहते थे और एक मित्र जो है ग्रेजुएशन करके कृषि करने लगे और दूसरा मित्र जो है आईआईटी कंप्लीट करके इंजीनियरिंग में चला गया। और इंजीनियरिंग में जाने के बाद वह इंजीनियरिंग में सर्विस करने लगा और पहला मित्र जो है गांव ही पर खेती करते थे। अब क्या हुआ कि जब इंजीनियरिंग से रिटायरमेंट दूसरे दोस्त गांव पर आए तो दोनों वो भी जो है इंजीनियर जो थे वो भी जो है घर पर क्या करने लगे, खेती करने लगे। तो दोनों आदमी अपने अपने खेत में मकई बुने, मकई। और जो किसान थे वह जो है अपने मकई में बहुत कम मात्रा में पानी दिया, बहुत कम मात्रा में खाद